Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the few strategies that would be helpful for you all for the upcoming board examination. So this video would be useful for 10th standard board student and 12th standard board student as well, right? So now what are these strategies? Like strategy क्या होती है, हमको उसको कैसे implement करना है और आपने कैसे उस स्ट्रैटेजी को आपके डेली टाइम टेबल के साथ फिक्स करना है सो दैट आपका जो अपकमिंग बोर्ड है वो बहुत ही स्मूथली आप पेपर लिख सकते हो। प्री बोर्ड रहेगा पहले, फिर अभी प्री बोर्ड के बाद बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं। प्री बोर्ड्स के एग्जाम एंड बोर्ड्स के एग्जाम कैसे फेस करने हैं और आपको कैसे उसमें से अच्छा रिजल्ट लेके आना है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है। अगर वो आप डेली आपके शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो प्लान आपका, वो स्ट्रैटेजी और वो ओवरऑल प्लान जो है वो आपको बहुत अच्छा सक्सेस देके जा सकता है। सो नाउ फर्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी यू हैव टू गो थ्रू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट? So when we are doing this, when you are going through the last year question papers, so you will be getting idea कि what all concepts, जो concepts है वो बार बार कौन सी रिपीट हुई है, कौन से चैप्टर्स पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपको कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, छोटा सा आइडिया आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो आइडिया भी आपको मिल जाता है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप ये करके चलोगे, लास्ट ईयर के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख के जाओगे तो आपको एक आइडिया रहता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका बेसिकली क्वेश्चन पूछने का अप्रोच कैसा होता है क्वेश्चन पेपर में। सो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख के अगर गए तो हम ऑलरेडी पेपर लिखने के लिए रेडी रहते हैं। सो हमको तब वो टाइम पे पैनिकनेस नहीं होता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट? नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी यू हैव टू स्टिक विथ योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के साथ स्टिक रहिए। जो भी टेक्स्ट बुक में है वो पहले पढ़ लीजिए, उसको पहले अगर रटने वाली चीज है तो रट लीजिए, समझने वाली चीज है तो समझ लीजिए। बट टेक्स्ट बुक के बाहर बिना टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंड किए हुए रटे हुए बाहर की बुक्स मत देखिए, राइट? बोर्ड्स के लिए टेक्स्ट बुक पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट गो फॉर द टेक्स्ट बुक ओनली, राइट? वॉट एवर, आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड के बुक को स्टिक रहो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड के बुक के साथ स्टिक रहो। And that would be very beneficial for you all to understand or to write your board exam smoothly, right? Now the strategy number 3 would be आपको रिवीजन को काफी टाइम देना है। Now it's almost December and अभी आपके प्री बोर्ड्स के टाइम टेबल्स आ जाएंगे स्कूल से। सो अभी आपने बहुत पढ़ लिया है। नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर द रिवीजन। आपको रिवीजन करना है बिकॉज साल भर आपने पढ़ाई है, उस अभी वो जो पढ़ा हुआ है उसको ब्रश अप या रिवाइज करने की जरूरत है। सो द थर्ड थिंग वुड बी यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रीड करिए, सो दैट रीड करने से आपको वो चीज क्लियरली दिमाग में फिट हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वुड बी द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी आई वुड से यू हैव टू फॉलो योर प्रॉपर टाइम टेबल। आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम डेडिकेट करना है, कौन सा दिन का पहला फर्स्ट हाफ देना है, डे का फर्स्ट हाफ देना है कि सेकेंड हाफ देना है, वो आपको देखना है। आपके टाइम टेबल में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर टाइम सेट करके सॉल्व करने के लिए टाइम रखिए। एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन पेपर्स आपने बोर्ड्स के पहले या प्री बोर्ड्स के पहले सॉल्व करने हैं, वो भी टाइम सेट करके, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट कि आपको टाइम कौन से सेक्शन में जा रहा है ज्यादा, आप कौन से सेक्शन में टाइम देना प्रेफर करोगे। सो ये ट्रायल एंड एरर आपको पहले ही करना है। सो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है विथ सब्जेक्ट वाइज, कैसे आप टाइम किस सब्जेक्ट को देने वाले हो। एंड फिफ्थ स्ट्रैटेजी वुड बी आई वुड से कीप योरसेल्फ हेल्दी। आप आपको हेल्दी रखिए। अभी आप बीमार पड़ो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो कीप योरसेल्फ हेल्दी। आई मीन टू से दैट जस्ट मॉनिटर स्लीप एंड अवेक पैटर्न या साइकिल मेंटेन करिए, बिकॉज स्लीप एंड अवेक पैटर्न अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको बेसिकली बॉडी को हैबिट हो जाएगा एग्जाम होने तक, और आप टाइम पे आपको हेडेक या फिर लेजीनेस सा फील नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, बिकॉज तब टाइम होता है कि आपका ब्रेन का एफिशिएंसी आप बढ़ाओ। माई सजेशन टू यू ऑल, जस्ट कीप रिवाइजिंग द थिंग सो दैट एग्जाम वाले दिन पे आपको ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर फील ना हो, राइट?
Now we can say there are some minute things that you can work on it. You have to maintain your diet maintain करिए, keep eating healthy food eat करोगे तो ब्रेन का एफिशिएंसी अपने आप डेवलप हो जाता है, ब्रेन का एफिशिएंसी अपने आप बढ़ने लगता है. सो हेल्दी फूड लेना प्रेफर करिए, जंक फूड अवॉइड करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए. ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बॉडी डिटॉक्स होके बॉडी में फ्रेशनेस रहता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट डेली शेड्यूल. सो ये पूरी चीजें, छोटी छोटी चीजें बड़ा सक्सेस आपको देके जाएगी. सो दीज स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट and just keep yourself healthy, keep revising, keep practicing the questions, keep learning the formulas. If you want me to solve the last year question paper, just mention in the comment section. I'll give you that particular year का question paper का video so that you can directly like आप मैं रेडीमेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी. सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वही वीडियो देख के लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज कर सकते हो. You can just comment in the comment section and I'm ready to deliver that kind of particular video to you all. I am starting a board preparation series. If you want the part of this board preparation series, then just mention in the comment section. वो board preparation series में हम chapter wise important questions discuss करेंगे. उसके साथ साथ हम chapter wise उस chapter पे कितना weightage दिया हुआ है, उस chapter के weightage के साथ उसमें कौन से questions पूछने का chance है. एंड रिमेंबर, ये जब आपको रेडीमेड मिल जाता है तो आपका टाइम सेव हो जाता है. यू डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर. आप एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो करिए और आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहती है. Right? These board pattern series I am starting soon. I would suggest you all be a part of this board preparation series. Follow these 5 strategies in your daily routine till your board examination, and after that just wait for the result. Result का wait करो, result definitely अच्छा रहेगा. Right? So if you have any doubt or if you want any suggestion, just mention in the comment section. Good luck for your pre-board examination. We'll surely meet in board preparation series. Okay, see you in next session. Thank you.